और मुख्यमंत्री थोड़ा सा बेवकूफ है। इस बात को सच्चाई मानना होगा, थोड़ा सा अन्यथा में ना लगे अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार लोग सुन रहे हैं तो, कि बहुत धूर्त लोग हैं। बताइए, कहते हैं 7 लोगों ने सर्वे किया है, यहाँ 7 लोगों ने नहीं क्या कहा होगा, और लोग वो कह रहे हैं कि 7 लाख लोगों ने कहा कि 60 और 40 की नीति सही है। कौन बोका आदमी है जो 40% माने पूरे इंडिया को यहाँ नौकरियों में घुसने देगा? किसी भी राज्य में ये नियम नहीं है। तो जो इस राज्य के विधायिका में बैठे लोग हैं, 81 के 81, पक्ष और विपक्ष का सवाल ही नहीं है, 81 के 81 किस प्रकार गलत नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, किस प्रकार 60-40 नियोजन नीति लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार यहाँ 1985 की स्थानीय नीति को लेकर आ रहे हैं, और इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है झारखंड के जनमानस के ऊपर। जिस प्रकार से भी यहाँ नियुक्तियां हो रही हैं, अब देखिए जो नई नियोजन नीति बन के आ रही है, यहाँ भाषा के बैरियर को समाप्त किया जा रहा है। अब इसमें क्या है, जब भाषा और स्थानीयता का उसको अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब स्पष्ट है कि पूरे भारत में खुली छूट है, कोई व्यक्ति कहाँ से आता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर इस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही है नियुक्तियों में, मैंने जो कि न्याय संगत नहीं है, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इस पर भी आंदोलन किया जाएगा तो हम लोग उस आंदोलन में उपस्थित रहेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। 2024 के चुनाव में जयराम का चेहरा किस तरह से लोग देखेंगे? देखिए, हम लोग रिफॉर्मर के तौर पर दिखेंगे। हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे कि आज जो भी लोग अभी तक चुनकर गए हैं, उनकी पॉलिसी के कारण आज ब्यूरोक्रेसी हावी है। और मुझे लगता है कि अब हम लोग को सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सबका अच्छा सहयोग मिला है। हम लोग को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके माध्यम से हम लोग आसानी से उन तक जा सकते हैं। हम लोग उनको बता सकते हैं, रांची के इंजीनियर साहब को उदाहरण दे सकते हैं, पूजा मैडम को उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार एक इंजीनियर जो हमारे राज्य का नहीं है, लेकिन राजनीति के संरक्षण में यही विधायक जो हमारे वोट से चुनकर जाते हैं, उनके संरक्षण में किस प्रकार पैसा कमाता है कि उसका बेटा एक दिन में 35,000 का शर्ट पहन के फेंक देता है, और हमारी पूरी जिंदगी एक 350 के शर्ट को पहनने में बीत जाती है। तो इससे मुझे लगता है पढ़ने वाले नौजवान जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो समझेंगे और वो समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं। ये इस देश में, इस राज्य में अगर ब्यूरोक्रेसी अगर गुनहगार है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। अगर इस देश में कंपनी की मनमानी है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। इस देश में एक मामूल से इंजीनियर अगर करोड़ों का घोटाला करता है तो उसके लिए पॉलिटिकल लोग जिम्मेवार हैं। तो इसीलिए अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म करना होगा। अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा, वहां अगर अच्छे लोग, माने स्वार्थ रहित लोग, ईमानदार निष्ठावान लोग आएंगे, और वे लोग अगर ब्यूरोक्रेसी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, वे लोग अपने राज्य के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसा अन्य राज्यों में होता है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा में, तो मुझे लगता है झारखंड एक सुंदर राज्य बनेगा। इतना सुंदर राज्य बनेगा कि यहाँ हम ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, अगर थोड़ी सी दूरदर्शी सोच रखी जाए, अपने मिशन और विजन को राज्य की सरकारें क्लियर करे, तो जो पलायन है, जो विस्थापन है, जो युवाओं की समस्या है, उसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक टाला जा सकता है। आज हमारा झारखंड मोटा मोटी जलों से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ लगभग दर्जनों डैम है जिनमें पानियां एकत्रित हैं। अगर चाहे तो वहाँ उस पानियों को नहर के माध्यम से खेतों तक ले जाकर जो हमारा यहाँ फसल धान है, आप गेहूं को उनके हाथों में थमा सकते हैं। जैसे गेहूं उनके हाथों में जाएगी, यानी और 4 महीना वो रोजगार से जुड़ जाएंगे। आप पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, और 2-3 महीना आप उनको रोजगार से जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ NH का बहुत लंबा जाल बिछा हुआ है, यानी आप पर्यटन के तहत माने पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, आप परिवहन को बढ़ावा देते हुए, परिवहन के माध्यम से NH का जाल जो बिछा हुआ है उसके माध्यम से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए आपकी सोच होनी चाहिए। और हम बार बार कहते हैं, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं जाएंगे, अगर पढ़ने वाले छात्र वहां तक नहीं जाएंगे, तो सोच डेवलपमेंट नहीं होगा। आज सारी समस्याओं का समाधान उस विधानसभा के भीतर है, सारी समस्या का समाधान एक नीति बनने से है, लेकिन जो लोग नीति बनाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पैसा फाइनेंस हो रहा है। जो भी चुनाव आता है उसमें लाखों अरबों करोड़ों का खेल होता है, और जब वो जीत कर सामने आते हैं तो भैया हमारी और आपकी नहीं सुनेंगे। जिस कॉर्पोरेट से पीछे की अटैची भेजा है, उसके चुनाव में फंडिंग किया है, जाहिर सी बात है जमीन उनको अधिग्रहण करने में सहयोग करेंगे, जाहिर सी बात है उनके समर्थन में खड़े होंगे, और खड़े हो रहे हैं। चाहे बड़का गांव केरेडाड़ी का कहानी सुन लीजिए, 35 कॉल ब्लॉक आवंटन किया।